सो हे एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नाव एवं धारा के पार्ट 4 सगीर अहमद बुक क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक नाविक धारा की विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। ठीक है, धारा के विपरीत जा रहा है यानी यूएस। ठीक है, तो यूएस का चाल निकालेंगे। यूएस का चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी 2 किलोमीटर दे दिया गया है, बटा समय कितना है? 1 घंटा में जाता है। ठीक है, काटेंगे तो चाल निकल जाएगा मेरा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। ठीक है, तो ds का चाल निकाल लेंगे। धारा की दिशा ds का चाल कितना होगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी दे दिया गया 1 किलोमीटर बटा समय कितना है? 10 मिनट। ये मिनट में है इसीलिए 60 से इंटू कर देंगे घंटा में चेंज करने के लिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बच जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा ds का चाल। ठीक है, ds का चाल मेरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में पार कर गए। रुके यानी SW, तो SW का चाल भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, SW का चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? DS प्लस US बटा 2, ये होता है फॉर्मूला। इस पे पुट करेंगे। ठीक है, इस पे पुट करते हैं तो ds कितना निकला अभी मेरा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 प्लस US कितना निकला? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 पुट कर लेना है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, 6 2 8 बटा 2, काटेंगे तो 4 मेरा आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आ जाएगा। ठीक है, SW का चाल मेरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। रुके यानी SW का समय हमसे पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है? SW का समय यानी शांत जल का समय। SW का समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए दूरी जो है मेरा 5 दे दिया गया, 5 किलोमीटर दे दिया गया दूरी, 5 किलोमीटर। ठीक है, और चाल जो है मेरा SW का जो चाल है वो मेरा निकला 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे में पुट कर लेना है 4। जब इसको डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो मेरा आ जाएगा 1.1/4 आ जाएगा, घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा तो आ गया मेरा, और 1/4 घंटा को इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू कर देंगे। जब 4 से 60 को काटेंगे तो 15 बार में मेरा कट जाएगा, यानी कि मेरा 1 घंटा 15 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेता है, लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वो कितना समय लेगी। ठीक है, शांत जल में यानी SW में वो कितना 8 घंटा किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव जो है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। ठीक है, तो DS का चाल निकाल लेंगे। धारा की दिशा DS यानी धारा की दिशा का चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी दे दिया गया 12 किलोमीटर बटा समय दे दिया गया 1 घंटा में। 1 लिख लेंगे, काटेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा निकल जाएगा DS का चाल। ठीक है, आगे कह रहा है कि लौटने में यानी US। ठीक है, लौटने में इसे 4 घंटे का समय लगता है, तो US का चाल भी निकाल लेंगे। धारा के विपरीत का चाल भी निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी तो सेम रहेगा, 12 किलोमीटर ही रहेगा, बटा समय कितना? 4 घंटे का समय लेता है। 4 से डिवाइड देंगे तो मेरा 3 आ जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा US का चाल निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शांत जल में हमसे 8 किलोमीटर में
पूछा गया है समय, ठीक है। शांत जल में 8 किलोमीटर यदि नाव जाएगी तो कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो शांत जल में समय निकालने के लिए हमको एस डब्ल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो एस डब्ल्यू भी निकाल लेते हैं। एस डब्ल्यू का चाल कितना होता है, डी एस, फॉर्मूला क्या होता है, डी एस प्लस यू एस बटा 2 होता है, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो डी एस कितना निकला मेरा 12 प्लस यू एस कितना निकला 3 बटा 2, 12 और 3 15 बटा 2। जब इसको काटेंगे तो मेरा आ जाएगा दोस्तों 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, एस डब्ल्यू का चाल निकल जाएगा, शांत जल का चाल निकल जाएगा। अब हमसे पूछा गया शांत जल में 8 किलोमीटर जब नाव जाता है तो कितना समय लेता है, यानी एस डब्ल्यू का समय हमसे पूछा गया है। तो एस डब्ल्यू का समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी तो मेरा दे दिया गया है यहाँ पर 8 किलोमीटर, ठीक है। दूरी मेरा 8 किलोमीटर दे दिया गया है बटा चाल। एस डब्ल्यू का चाल मेरा कितना निकला 7.5 पुट कर लेना है। पॉइंट हटेगा, दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बैठ जाएगा। 5 से काटते हैं 16 बार में 80 आ जाएगा, इसको काटते हैं तो 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 16/15 आ गया। अब इस 16/15 को यदि हम लोग 60 से इंटू कर देंगे तो ये पूरी मेरा मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी 15 चौका 60 और 16 को 4 से इंटू करेंगे तो मेरा आ जाएगा 64 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 मिनट आ जाएगा। अब 64 मिनट दोस्तों 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है। यानी कि 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाएगा दोस्तों, और 4 मिनट रह जाएगा, 4 मिनट, यानी 1 घंटा 4 मिनट मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी हमसे पूछा गया है दोस्तों 80, यदि डीएस का समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डीएस का समय। यदि वो 80 किलोमीटर जाता है, बहाव की दिशा में 80 किलोमीटर जाता है तो कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम मेरा गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है। ठहरे हुए पानी में नाव जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, ठहरा हुआ, यानी एस डब्ल्यू मेरा दे दिया गया है। एस डब्ल्यू का जो चाल है वो मेरा दे दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे दिया गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा दे दिया गया है एस डब्ल्यू का चाल। और नदी का चाल भी दे दिया गया है, नदी का गति, ठीक है। नदी का गति जो है चाल, नदी का चाल यानी गति जो है वो मेरा दे दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोस्तों नदी का चाल होता है भी, यानी भी मेरा दे दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमसे पूछा गया है दोस्तों कि 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा, यानी डीएस का समय हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है। क्या पूछा गया, देखिए साइड में देखते हैं यहाँ पर डीएस का समय हमसे पूछ लिया गया है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है, यही होता है। तो दूरी जो है डीएस का जो दूरी है वो मेरा दे दिया गया 80 किलोमीटर। कितना दे दिया गया, 80 किलोमीटर। तो दूरी लिख लेंगे 80 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पर चाल जो है डीएस का चाल नहीं दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एस डब्ल्यू और भी यदि मेरा दे दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम इजीली निकाल सकते हैं डीएस का चाल और यूएस का चाल हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं। एक बार लिख लेना है डीएस, उसके बाद एस डब्ल्यू, यूएस और भी लिख लेना है, ठीक है। तो एस डब्ल्यू जो है मेरा दोस्तों वो दे दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जो भी है वो मेरा दे दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि SW से यदि US की ओर जाएंगे तो माइनस होता है, माइनस भी होता है, ठीक है। भी कितना है 6, ठीक है, -6 होगा। यानी कि दोस्तों इस 10 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा US की ओर जाएंगे तो 10 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 4, और 4 मेरा आ जाएगा US का चाल, ठीक है। उसी तरह दोस्तों हम लोग यदि SW से DS की ओर जाते हैं तो प्लस भी होता है, ठीक है। यानी प्लस भी कितना है 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों 10 में 6 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 मेरा DS का चाल निकल जाएगा 16। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेरा हमको चाहिए था DS का चाल चाहिए था, और DS का चाल कितना निकल गया 16 निकल गया, और 16 यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। अब काट 16 पचे 80 आता है, इसको काट देंगे दोस्तों तो मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी 5 घंटा मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा, समय निकल जाएगा 5 घंटा, DS का समय निकल जाएगा 5 घंटा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, कितनी दूरी कर सकती है, ये हमसे पूछा गया। यानी DS का दूरी हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। स्थिर जल में चाल दे दिया गया, यानी SW मेरा SW का चाल जो है का चाल दे दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है। और नदी का चाल यानी भी जो है वो भी मेरा दे दिया गया है। नदी का चाल जो है यानी कि भी यानी वेलोसिटी मेरा दे दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये हमसे पूछा गया है कि यदि वह बहाव नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय कर लेगी। यानी DS का दूरी हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है DS का दूरी हमसे पूछा गया है। तो DS का दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ चाल नहीं दिया हुआ है, चाल हमको DS का जो चाल है वो हमको निकालना पड़ेगा, और समय जो है वो मेरा दे दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। यहाँ देख लेते 2 घंटे है और 30 मिनट है, तो ये 30 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। यानी 1 0 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, और 4 को 4 में 1 ऐड कर देंगे, यानी 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/2। तो समय की जगह लिख लेंगे 5/2, और चाल हमको निकालना पड़ेगा। यदि चाल हमको पता चल गया, काटेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चाल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे चाल, देखिए यहाँ पर SW और भी दे दिया गया है। यदि मेरा क्वेश्चन में SW और भी दे दिया रहता है दोस्तों तो हम लोग US और DS ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। SW इधर US भी और इधर DS। तो SW है मेरा दोस्तों 10 दे दिया गया है, भी मेरा दे दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब SW से US की ओर जाते हैं दोस्तों तो माइनस होता है, माइनस भी होता है, और भी कितना है 8, यानी 10 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 निकल जाएगा US का। और SW से DS की ओर जाते हैं तो प्लस भी होता है, यानी भी कितना है 8, यानी 10 में 8 जुट जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 18 हो जाएगा। यानी DS का जो चाल है वो मेरा कितना निकल गया 18, और 18 यहाँ पर पुट कर देना है। 2 से काट लेंगे 18 को 9 बार में, 9 पचे कितना हो जाता है 9 पचे 45, यानी 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। यानी 45 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों मेरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
25 कह रहा है कि एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लेगा, यानी जाने में और आने में कितना समय लेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे दिया गया, यानी SW मेरा दे दिया गया है। SW कितना है, SW का चाल जो है वो मेरा दे दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल यानी भी जो है वेलोसिटी, धारा की चाल जो है यानी कि भी वो मेरा दे दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इन दोनों से दोस्तों हम लोग US और DS निकाल लेते हैं, यानी US का चाल और DS का चाल इसमें से निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि मेरा आगे इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, DS और US का चाल। तो कैसे निकालेंगे, SW लिख लेना है, इधर US लिख लेना है, इधर भी और इधर DS लिख लेना है। तो SW मेरा 3 दे दिया गया है, लिख लेना है, और भी जो है वेलोसिटी मेरा 2 है तो 2 लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों यदि हम लोग जानते हैं कि SW से US की ओर जाते हैं तो माइनस होता है, माइनस भी होता है, तो भी कितना है 2, तो -2, यानी 3 में से -2 कर लेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा US का चाल निकल जाएगा। उसी तरह दोस्तों हम लोग SW से DS की ओर जब जाते हैं तो प्लस भी होता है, और भी कितना है 2, यानी +2, यानी 3 में 2 जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा DS का चाल निकल जाएगा। तो DS का चाल मेरा 5 निकल गया और US का चाल मेरा 1 निकल गया। ठीक है, इसका आगे ज़रूरत पड़ने वाला है दोस्तों। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तो वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत और वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी जाने और आने में, यानी जाने और आने का समय हमसे पूछा गया है। तो इधर लिख लेते हैं DS का समय प्लस US का समय हमसे पूछा गया। तो DS का समय बराबर के लिख लेते हैं दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। इधर भी लिख लेते हैं प्लस में दूरी बटा चाल। US का चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी जो है दोस्तों वो मेरा दे दिया गया है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर धारा के विपरीत और वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो दूरी है दोस्तों वो 6 किलोमीटर दे दिया गया है। DS का और US का दोनों का जो दूरी है वो मेरा 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर लिख लेना, 6 बटा चाल। DS का जो चाल है दोस्तों वो कितना निकला, 5 यहाँ लिख लेना नीचे में, प्लस दूरी जो है 6 रहेगा बटा चाल। US का जो चाल है दोस्तों कितना निकला, 1 किलोमीटर निकला, 1 लिख लेना है। इन दोनों का एलसीएम देंगे 5 आएगा, 1 को 6 से इंटू करेंगे 6, प्लस 5 को 6 से इंटू करेंगे 30। इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो 36 बटा 5 आ जाएगा। जब 36 बटा 5 को हम लोग डिवाइड देंगे दोस्तों तो 7.1 बटा 5 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 7 घंटा आ जाएगा। और 1 बटा 5 भी घंटा में है तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। 1 बटा 5 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करना पड़ता है। 5 से काटेंगे 60 को तो 12 आ जाएगा, यानी 12 मिनट आ जाएगा। तो 7 घंटा और 12 मिनट, 7 घंटा 12 मिनट दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।